चलो देखो, देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर दो तरीके से होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट, देखो डॉट प्रोडक्ट हमारा किस तरीके से होता है। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डॉट प्रोडक्ट करने से हमें जो नेट आंसर मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डॉट प्रोडक्ट करने से नेट आंसर हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो जैसे बच्चों हमारी ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड और कॉस थीटा। ठीक है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, जिसमें थीटा हमारा क्या है, थीटा हमारा इसके अंदर एंगल होता है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंगल होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, थीटा हमारा इन दोनों के बीच में एंगल होता है। तो आप कह सकते हो सो ए वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉट लगा हुआ है, इससे डॉट से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा ए बी कॉस थीटा, जिसमें हमारा इधर फिर कॉस थीटा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में ए बी, ये हमारा इधर आ जाता है कॉस थीटा। ठीक है, ये इधर कॉस थीटा आ जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी। ठीक, तो इससे हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे कैसे, इससे करके हम लोग एंगल पता कर सकते हैं। ठीक है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में ए बी करके। थीटा यहीं पर है, जब कॉस इधर जाएगा तो इधर कॉस इनवर्स आ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है बच्चों। तो इधर आ जाएगा कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी। तो इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट लगाकर हम लोग दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पता कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने कल आपको बता दिया था डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का, मैं कल बता चुका था आपको। अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट निकालते किस तरीके से है बच्चों। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स का तो मैंने आपको बताया ही था कल। अब देखो इफ, अरे यहां तक बात समझ में आई, जो कल बच्चे थे उनको तो बाकी समझ में आई बात यहां तक। ठीक, अलीशा। ठीक बच्चों, देखो जैसे अगर आपकी सपोज ए वेक्टर है, ए वेक्टर अगर आपकी ये है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आपकी ए वेक्टर है। और बी वेक्टर जो है आपकी वो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये आपकी बी वेक्टर है। तो बच्चों अगर आप देखते हो तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये आप देखोगे तो आपका क्या आ जाएगा। ठीक है, देखो कल ही मैंने, श्रेयांश यहां तक आपको समझ में आया। ठीक, देखो बच्चों, अब अगर आप देखोगे, कल वीडियो से आ गया था ना श्रेयांश समझ में ये। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बच्चों एक कॉमन सेंस लगाओ, देखो अपना। सबसे पहले इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये एक चीज ए एक्स की मल्टीप्लाई इससे अगर मैं करता हूं तो ये कितना आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई डॉट आई मेरा क्या होता है, वन के इक्वल होता है। कल डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स में हमने ये चीज सीखी थी कि सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वन होता है और अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। सेम वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है वन, अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो। तो देखो इधर ए एक्स की मल्टीप्लाई पहले इससे कराऊंगा, ए एक्स की मल्टीप्लाई इससे, ए एक्स की मल्टीप्लाई इससे, अरे ऐसे ही तो करूंगा। खुद देखो बच्चों, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है तो इतनी तो मैथ सब में पड़ी हुई है, एक इस चीज की मल्टीप्लाई इससे, इस चीज की मल्टीप्लाई इससे, इस चीज की मल्टीप्लाई इससे। तो जब इस चीज की मल्टीप्लाई इससे कराई तो ए एक्स बी एक्स,
और आई डॉट आई तो 1 होता है जो हम लोगों ने कल पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इधर आई है इधर जे है, और आई डॉट जे क्या होता है 0, क्योंकि आई और जे में 90 डिग्री का एंगल है ना। आई क्या है एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जे क्या है वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो आई डॉट के भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाता हूं मैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कराऊंगा तो 0 आई डॉट जे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाऊंगा तो ए वाई बी वाई, ये आ जाएगा ए वाई, ये आ जाएगा बी वाई। ठीक है, और प्लस, ठीक, ये भी 0 हो जाएगा आपका जे डॉट के, इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करवाऊंगा तो। ठीक, अब उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा ए जेड, ये आई के 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाऊंगा तो के जे, ये भी 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाऊंगा तो आ जाएगा ए जेड बी जेड, के डॉट के क्या होगा 1, तो ये आ जाएगा आपका ए जेड बी जेड। यानी कि कुल मिलाकर याद रखने वाली बात है, कभी भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई आई की मल्टीप्लाई होती है, जे जे की मल्टीप्लाई होती है, के की मल्टीप्लाई होती है। सिंपल से याद रखने वाला लॉजिक ये है बच्चों, कभी भी जब भी कभी डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई और आई वालों की मल्टीप्लाई होती है, जे जे वालों की मल्टीप्लाई होती है, के और के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई होती है। बस यहां तक बात समझ में आती है। पाखी, अलीशा और श्रेयांश और फिलिप, ठीक है। सिंपल है ये वाली चीज, याद रखना कभी भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई प्लस जे जे के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई प्लस के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई होती है। अब अगर आप देखते हो इधर तो ए का मॉड कितना आ जाएगा बच्चों, अगर आप इधर देखते हो तो ए का मॉड कितना आ जाएगा अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर और प्लस में ए जेड का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा ए का मॉड। ए का मॉड का मतलब क्या है कि आई ए के अंदर जो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। इसके बाद अगर आप देखते हो तो बी वेक्टर का मॉड क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट में बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर और प्लस में बी जेड का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बी के आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा बी का मॉड, यही तो होता है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जैसे मॉड ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक, आई जे और के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स के समीशन का अंडर रूट। अब आप इधर जानते हो कि सिंस जो हमारा इधर cos थीटा होता है बच्चों वो कितना होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में ए बी, यही तो अभी अभी हम लोगों ने इधर देखा। तो इससे आपको पता लग जाएगा सो कॉस थीटा, ये आपका कितना आ जाएगा, अगर आप इधर देखते हो तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपकी कितनी कितनी है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड और अपॉन में ए की जगह ये लगा दोगे, ए का मॉड मतलब ए, यही तो है आपका ये ए का मॉड। ठीक है, ये आपका वही है ना ए का मॉड, और ये इधर बी का मॉड। ठीक, तो ए का मॉड की जगह आप इधर ये लगा दोगे अंडर रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा अंडर रूट में बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर और प्लस में बी जेड का स्क्वायर। ठीक, यहां तक आती है बच्चों बात समझ में? यहां तक आती है सबको बात समझ में फिलिप? ठीक, और बाकी बच्चे अलीशा, ठीक है, श्रेयांश पाठक, सन्या मनेजा, चलो ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, यहां तक ले लिया?
स्क्रीनशॉट ले लिया सबने यहां तक? चलो ठीक है बच्चों, देखो ये डेरिवेशन हो सकता है। स्नेहा अभी थोड़ा बहुत आया समझ में? अच्छा, और अनंजय अभी नहीं आया ना? हाँ चलो कोई नहीं, तुम अभी 20 से आए हो ना, इसलिए कोई बात नहीं, डिमोरलाइज मत हो। मैंने पहले ही कहा था कि हो सकता है ना अभी, क्योंकि 20 से पढ़ रहे हो इसलिए। चलो अच्छा देखो बच्चों, अब सबसे पहली बात ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। आपके एग्जाम में कभी ये सब आएगा नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं। ये केवल एक कॉन्सेप्ट है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। इस तरीके से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग 3-4 क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक, यहां तक ये डॉट प्रोडक्ट का हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब देखो जैसे बच्चों आपका ये वाला क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन, कि ए वेक्टर हमारी है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। एंड बी वेक्टर हमारी है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। तो हमें क्या पता करना है? फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। फाइंड एंगल बिटवीन these two vectors। तो हमें एंगल पता करना है इन दोनों वेक्टर्स के बीच में। तो देखो कैसे करके पता करेंगे एंगल, वही है हमारा। हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर, अच्छा आंसर पहले लिख लेता हूं। आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सिंस हम जानते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमारा क्या होता है बच्चों? ए बी कॉस थीटा होता है। यही तो होता है हमारा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है? ए का मॉड बी का मॉड कॉस थीटा, जिसे मैंने ऐसे करके लिख दिया ए बी कॉस थीटा। तो इससे देखोगे तो कॉस थीटा आपका कितना आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और अपॉन में ए बी। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो बस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर आप करते हो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? आई आई की मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 2 इंटू 1, इधर आई का कॉफिशिएंट 2, इधर आई का कॉफिशिएंट 1, तो 2 इंटू 1 2, फिर प्लस जे, जे की मल्टीप्लाई करा दो, जे के कॉफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करा दो, इधर जे का कॉफिशिएंट 3, इधर जे का कॉफिशिएंट -2, तो ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू -2 -6, ठीक है। इसके बाद इधर के कॉफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करा दो, इधर के का कॉफिशिएंट है 7, इधर के का कॉफिशिएंट है 5, तो ये आ जाएगा आपका 7 5 35। और अपॉन में ए का मॉड आपका कितना है बच्चों? अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये कितना है आपका? अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये है आपका, ठीक। अब बस इनको कर लो, यही तो करा है। आई जे और के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के समीशन का अंडर रूट, आई जे और के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के समीशन का अंडर रूट, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका, इसको देखोगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका कितना आ जाएगा, है ना? अच्छा सॉरी, ये तो ए वेक्टर, ये हमारा cos थीटा था। cos थीटा इधर पुट करेंगे ना हम लोग। cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की ये वाली वैल्यू, ए का मॉड इतना, बी का मॉड इतना, तो आपका cos थीटा कितना आ जाएगा? यहां देखोगे cos थीटा ये आ जाएगा आपका 35 और 2 कितना आ जाएगा? 37। 37 में से 6 गया 31, और अपॉन में, ठीक, ये आ जाएगा कितना बच्चों आपका? 7 7 49, 3 3 9 2 2 4। तो इनको ऐड करो, कितना आ जाएगा? 7 7 49, 3 3 9 2 2 4। ये आ जाएगा 9 9 18, 18 और 4 22 2 2। ये आ जाएगा अंडर रूट में 62,
और ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में, ये आ जाएगा आपका 1 2 2 4 5 5 25। ठीक है, 5 5 25 2 2 4 और 1, ये आ जाएगा 25 और 4 29, 29 इधर आ जाएगा 30। तो आपका थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स 31 अपॉन अंडर रूट में 62 और अंडर रूट में 30। बस इतना निकाल के आंसर छोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, और आईएससी बोर्ड वाले बच्चे जो हैं वो कैलकुलेटर से वैल्यू उसके निकालेंगे, क्योंकि आईएससी बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउ होता है, सीबीएसई बोर्ड में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो अब यहीं तक छोड़ दो। यहां तक बात समझ में आई सबको बच्चों, कैसे हमारा क्वेश्चन हो रहा है? यहां तक आती है बात समझ में? ठीक है, ठीक श्रेयांश, संयम, फिलिप, चलो ठीक। अलीशा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया सबने? ठीक, अलीशा समझ में आया ये? ओके, अब देखते हैं बच्चों, देखो इसको किस तरीके से करते हैं। ये आपका डॉट प्रोडक्ट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से हमारा डॉट प्रोडक्ट निकलता है। चलो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर बच्चों में क्वेश्चंस एक साथ करा दूंगा सारे, मगर इससे पहले एक बार क्रॉस प्रोडक्ट को और समझ लेते हैं पहले कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या होता है। ये समझते हैं, देखो ये आ जाता है हमारा इधर क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें हमारा जो नेट आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वहां पे डॉट लग रहा था, यहाँ पे क्रॉस का साइन लगता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा। अच्छा, चलो इसको ठीक कर ले रहे हैं। ठीक, अब ठीक है, ठीक है। यस, स्नेहा थोड़ा बहुत समझ में आया इससे पहले वाला क्वेश्चन? चलो अच्छी बात है, हो सकता है आपने पुराना पढ़ रखा है ना डायमेंशनल एनालिसिस वगैरह, इसलिए आपको आ रहा होगा समझ में। चलो देखो, ये आपको सब, ये मोस्टली बच्चों को मैं कोशिश करूंगा सबको अच्छे से समझ में आए, जो लोग न्यू कमर्स हैं उनको भी, क्योंकि ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। ठीक है, देखो क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, इसका जनरल फॉर्मूला होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जैसे वहां पे दो वेक्टर्स के बीच में डॉट लग रहा था, यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस लगता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाता है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। मॉड को पता ही है बच्चों कैसे लिखते हैं हम लोग, वेक्टर्स के बीच में ये लगा देते हैं, जो वेक्टर्स होती हैं उनके बीच में हम लोग ये डंडा लगा देते हैं दोनों। ठीक है, दो इधर लाइंस बना देते हैं वेक्टर्स के बीच में, तो इसका मतलब ये मॉड है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। ठीक, मगर अब क्योंकि ये एक वेक्टर है तो इसमें हमारी यूनिट वेक्टर आ जाती है, ये हमारी क्या है, यूनिट वेक्टर एन कैप। ठीक, क्योंकि ये क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें हमारा जो नेट आंसर होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए। तो यहां तक तो स्केलर है, यहां तक क्या है, स्केलर। तो वेक्टर क्वांटिटी लाने के लिए यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, बस इसलिए लगाते हैं। ठीक है बच्चों, ये रीजन होता है हमारा इसका। अब अगर देखते हैं इसके अंदर, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को, ए वेक्टर का मॉड ए लिख दिया, बी वेक्टर का मॉड बी लिख दिया, साइन थीटा और एन कैप। ठीक, ऐसे करके। और अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो दोनों साइड, ठीक है, केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो दोनों साइड मैंने मॉड लगा दिया। देखो ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा इधर क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा और एन कैप का मैग्नीट्यूड। अरे दोनों साइड मैंने जब मॉड लगा दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये आपका फिर क्या आ जाएगा इधर, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा तो था ही पहले से ही हमारा, एन कैप का मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 आ जाएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, तो आप इसको इस फॉर्म में भी कह सकते हो। ठीक है, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करके लिखा जाता है, क्योंकि देखो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्शन आएगी, यहाँ तक तो स्केलर है, बस इधर हमने एन कैप लगा दिया, यानी कि वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लिया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, ए बी साइन थीटा का मैग्नीट्यूड तो ये आ ही चुका है। ठीक, अभी क्वेश्चन करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है बच्चों, अच्छा अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते कैसे कर कर है। तो पहले बस जल्दी से देख लेते हैं, इफ अगर आपकी ए वेक्टर ये है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी वेक्टर है आपकी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर देखो हमारा क्या कैसे करके निकलेगा बच्चों, ये बहुत ध्यान से समझना। ये मैट्रिक्स मेथड से निकलेगा, इसको मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबने 10th तक पढ़ा होगा। देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकलता है, पहले हम लोग इधर बना देते हैं आई, इधर बना देते हैं जे, और इधर बना देते हैं के। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, आई जे और के। अब हम लोग क्या कर देते हैं, ए वेक्टर की आई जे के की वैल्यू इधर मैंने पुट कर दी, ये आ जाएगा ए एक्स ए वाई, ये आ जाएगा ए जेड। बी वेक्टर की आई जे के की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी, तो ये आ जाएगा आपका बी एक्स बी वाई और बी जेड, ऐसे कर दिया मैंने। ठीक, इसलिए से मैट्रिक्स मेथड, आईसीएससी के बच्चों ने 10th में पढ़ा है ना मैट्रिक्स, पढ़ाई क्या श्रेयांश, श्रेयांश पाखी पढ़ा है 10th में मैट्रिक्स? अच्छा, अच्छा बता दिया करो। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो खैर सबने पढ़ा होगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। देखो आई जे के ऐसे करके लिख दिया, आई जे के कॉफिशिएंट ए वेक्टर के लिए ए एक्स ए वाई ए जेड है, और आई जे के कॉफिशिएंट बी वेक्टर के लिए बी एक्स बी वाई बी जेड है। ठीक है, फाइन। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, अगर आप देखोगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारा ये आ जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो जाता है हमारा। सबसे पहले आई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको करेंगे हम लोग, देखो कैसे करके। आई को पहले मैंने लिया, इसको छुपा दो, आई है, आई के नीचे वाली जो वर्टिकल लाइन है उसे छुपा दो, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, देख रहे हो, इसको छुपा दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा आपका ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, देखो इसको छुपा दिया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, उसके बाद माइनस जे कर दिया हमने, और माइनस जे के बाद जे को छुपा दिया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जे को छुपा दिया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक, अरे इसको छुपा दिया, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? आई कैप जे कैप, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप का सिंबल बना देते हैं, प्लस के कैप। के कैप के ऊपर मैंने कैसे करके करा है बच्चों, ये देखो
इसको इधर छुपा दिया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, के वाले को छुपा दिया वर्टिकल लाइन को, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या आ जाएगा आपका ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। इस तरीके से निकलता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। यहां तक आ रही है बच्चों बात समझ में? पाखी, अलीशा, ठीक, श्रेयांश, बोलते जाओ अगर आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा। हाँ, और पाखी, ठीक, स्नेहा आया आपको समझ में? फिलिप, फिलिप, ठीक, चलो अनंजय थोड़ा बहुत आ रहा है, अनंजय को आया, चलो कोई बात नहीं। देखो ये आपका इधर आ जाता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करा है, आप चिंता मत करो, जिसको नहीं आ रहा समझ में, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लेना। दूसरी चीज कि अभी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करोगे तो बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो चिंता वाली कोई बात सच नहीं है, ठीक है। तो खैर इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इस तरीके से मैट्रिक्स मेथड से हम लोग करते हैं, तो मैंने आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? ठीक, ओके। अब देखो इसको, देखो बच्चों किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ये चीज पहले समझते हैं। देखो ये आपकी पेड जूम आईडी है, तो इसलिए मीटिंग खत्म नहीं होगी, उसकी चिंता मत करना। यस, देखो बच्चों जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको इधर एक क्वेश्चन दे दिया कि आपकी दो वेक्टर्स हैं, एक है आपकी इधर ए वेक्टर जो आपकी 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप है, एक आपकी बी वेक्टर है जो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 5 के कैप है। तो हमें पता करना है फाइंड साइन थीटा बिटवीन देम, फाइंड साइन of the angle between them, find sine of the angle between them, find sine of the angle between them, ये हमें पता करना है, साइन ऑफ द एंगल इनके बीच में हमें पता करना है। तो देखो कैसे करके पता करेंगे, इसमें साइन ऑफ द एंगल तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से ही पता कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं, ए वेक्टर करा क्रॉस बी वेक्टर हम लोगों ने करा, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आप देखते हो बच्चों, तो चाहे आप यहीं पे कर दो, चाहे इसको अलग से ऐसी टेबल बनाओ, जैसी आपकी इच्छा हो। अलग से टेबल बनाना चाहते हो तो अलग से टेबल बना लो, वरना आप इसी तरीके से यहीं पर कर दो, ठीक। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो यहीं पर कर दो, अलग से करने की जरूरत नहीं है, वरना अलग से ऐसे करके बना लो। आप देखो जैसे आई जे और के, देखो बच्चों आई जे के मैंने लिखा, और आई जे के कॉफिशिएंट जो ए वेक्टर में है वो मैंने इधर लिख दिए, वो क्या क्या है आपके 7 3 माइनस 5। इसी तरीके से आई जे के कॉफिशिएंट जो बी वेक्टर में है वो मैंने इधर लिख दिए 3 2 और 5। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पता कर लो इधर, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो इधर बस पता कर लो। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका इधर क्या आ जाएगा, देखते हो आप इधर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका क्या आ जाएगा, आई
ठीक, आई है, आई को छुपा दो, उसके बाद दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये कितना आ जाएगा 3 5 15 और माइनस 2 5 10, यही तो हो जाएगा बच्चों, है ना। भैया यस सर बोलते रहो ताकि मुझे पता लग जाए मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना। आई वाले लाइन को छुपा दिया हमने, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 3 5 15 माइनस माइनस 2 5 10। अब इधर माइनस जे और ये कितना आ जाएगा आपका जे है, तो इधर इसको जे वाली लाइन को छुपा दिया, ये आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा 7 5 35 माइनस माइनस 3 5 15। ठीक है, और फिर प्लस में के कैप, तो के कैप वाली लाइन को छुपा दिया, तो ये आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगा आपका 7 2 14 माइनस 3 3 9, 7 2 14 माइनस 3 3 9, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आ जाएगा आपका कितना 25 आई कैप, और ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा आपका कितना 50 जे कैप, ठीक, और ये आ जाएगा आपका फिर प्लस 5 के कैप, यही तो हो जाएगा बच्चों। यहां तक आ रही है बात समझ में स्नेहा, पाखी, अलीशा? अच्छा, ये वाले, अच्छा इधर हमारा माइनस में होगा, ये हमारा इधर माइनस में ही होगा, सही कह रही हो आप। देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने 10th में पढ़े होंगे, तो ये फॉर्मूला ही होता है, इधर आई, फिर आई वाली लाइन को छुपाकर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इधर माइनस जे ही लगता है, ये फॉर्मूला होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपने 10th में पढ़ा होगा, तो उसमें भी हमारा इधर माइनस ही लगता है, ठीक है। इधर माइनस जे, अब देखो ये कितना आ जाएगा 35 प्लस 15 50 आ जाएगा, तो माइनस 50 जे हो जाएगा, ये 14 में से 9 गया 5 के। बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं समझ, आप बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें, बताओ स्नेहा। कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं ना, क्योंकि एक्चुअली ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है, ये माइनस जे, नहीं समझ में आ रहा तो उसकी टेंशन मत लो, आप बता दो, मैं उसको फिर से बता दूंगा, बताओ श्रेयांश, आई बात समझ में? ठीक ठीक, हाँ ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअली, इधर माइनस जे लगता है, ठीक है, माइनस जे इधर लगता है, इधर आपका के लगता है प्लस का, ये फॉर्मूला है हमारा। मैंने करा क्या है, आप ये चीज देखो एक बार फिर से, आई वाली चीज को छुपा दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये कितना है 3 5 15 माइनस माइनस 2 5 10, फिर जे को छुपा दिया माइनस जे, इसको छुपा दिया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 7 5 35 माइनस माइनस 3 5 15, फिर के वाली चीज को इधर छुपा दिया, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये कितना है 7 2 14 माइनस 3 3 9, 7 2 14 माइनस 3 3 9, तो 14 माइनस 9, तो ये आपका 14 माइनस 9 5 के, ये आ जाएगा 35 प्लस 15 50 जे माइनस में 50 जे, ये आ जाएगा आपका प्लस 25 आई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, आप इसको डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, आई यहीं पे कर देते, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर ऐसे छुपा के दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर ऐसे छुपा के यहाँ पर भी कर सकते थे, बट ये बना लोगे ऐसे तो गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो ये आ गया बच्चों, 25 आई कैप आ गया, माइनस 50 जे कैप आ गया, प्लस 5 के कैप आ गया, ये तो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया। तभी तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को वेक्टर प्रोडक्ट कहा है, क्योंकि इसमें आई जे के ये यूनिट वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्स एक्सिस पे वैल्यू इतनी है, वाई एक्सिस पर वैल्यू इतनी है, जेड एक्सिस पर वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब बस साइन थीटा इनके बीच में हमें पता करना है, तो आपको फॉर्मूला ये वाला पता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड होता है वो क्या होता है बच्चों, ए का मॉड,
ठीक, बी का मॉड और साइन थीटा ये होता है। तो साइन थीटा को आप क्या कह सकते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो टोटल मॉड और अपॉन में ए बी, क्योंकि ए वेक्टर का मॉड ए होता है, बी वेक्टर का मॉड बी होता है। हम ये मान के चलते हैं कि अगर ए लिखा हुआ है तो वो ए वेक्टर का मॉड है, बी लिखा हुआ है तो वो बी वेक्टर का मॉड है। ठीक है, अगर बी ऐसे ही अकेला लिखा हुआ है तो वो बी वेक्टर का मॉड है। फाइन। इसी तरीके से ए अकेला लिखा हुआ है तो वो ए वेक्टर का मॉड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो साइन थीटा क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी। अब बस पता कर लो इसे। ठीक, इसे पता कर लो। तो साइन थीटा ये हमारा क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखोगे बच्चों तो मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हो। अब आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस में के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यही तो मैग्नीट्यूड होता है। अरे आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में ए बी। ए का मॉड क्या आ जाएगा आपका, ए का मॉड अगर देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस जो के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, जो के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। इधर आ जाएगा आपका आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा। साइन थीटा आपका इधर क्या आ जाता है, ये आ जाता है ना आपका इधर साइन थीटा बच्चों। ठीक है, बच्चों हो जाता है साइन थीटा ये। ठीक, इसका पहले यहाँ तक, ठीक इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, यहाँ तक सब लोग, यहाँ तक सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीन तो क्लियर है यार, इधर तो क्लियर आ रही है। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या, तो आपके इनके नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ, तो आपके नेट कनेक्शन में प्रॉब्लम होगी आई थिंक। चलो ठीक, कोई नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। ठीक, अब देखोगे तो इसकी वैल्यू इधर सॉल्व कर लो। अब तो कैलकुलेशन है। तो ये आपका आ जाएगा इधर, देखो साइन थीटा, इसको सॉल्व कर लेना। ये कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर आपका क्या होता है बच्चों, 625 होता है। और 50 का स्क्वायर क्या होता है, 2500 होता है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 10, 2 2 4 5, 5 6 11 और ये 3, यही तो हो जाएगा। 25 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो 5 और 5 10, 0 1 2 2 4 5, इधर आ जाएगा 6 5 11, इधर आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में, इधर आ जाएगा 3150 अपॉन, ये आ जाएगा अंडर रूट में 7 7 49, 3 3 9 5 5 25। तो ये आपका क्या आ जाएगा इधर, 9 और 9 18, 18 और 5 कितना आ जाएगा आपका 13, 18 और 5 23 आ जाएगा। ये चला जाएगा 2 4 6 6 2 8, अंडर रूट में 83, ये आ जाएगा आपका 3 3 9, 2 2 4 और 5 5 25। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 8 1 38 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, वो 38 इधर आ गया। तो आपका थीटा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट में 3150 अपॉन में अंडर रूट में 83 और अंडर रूट में 38। आईएससी बोर्ड वाले बच्चे पूरा कैलकुलेट करके निकालो, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे इतना छोड़ सकते हैं।
अरे उसके बाद तो कैलकुलेशन करी है ना, ये तो इजी है, तो सबको समझ में आ रहा होगा कैसे करी है कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, साइन थीटा और कॉस थीटा जो होता है वो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं वेक्टर्स के बीच में। समझ में आई बात ये? अलीशा, स्नेहा सक्सेना, श्रेयांश, पाखी, फिलिप, सन्यम। ठीक, स्नेहा आपको आया थोड़ा सा समझ में? चलो ठीक, कोशिश करो बच्चों ये, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा सा नया टॉपिक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ए का मॉड इस तरीके से, बी का मॉड इस तरीके से, वही फॉर्मूला लगाया है मैंने। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? चलो ठीक, देखते हैं अगर इससे रिलेटेड कोई एक आध अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो उसे अभी करवा देते हैं, बाकी वरना बाद में करवा देंगे। ठीक है, कोई इससे रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो उसे करवा देते हैं। चलो फिर ऐसा करते हैं, इसके बाद बाकी बच्चों कल ही करवाते हैं हम लोग, क्योंकि बाकी चीज कल कराते हैं। आज हम लोगों ने फिर कितनी चीजें करी हैं? आज हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल इस तरीके से करे हमने। बाकी इससे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट होंगे वो कल इससे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारे और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो लोग बच्चे न्यू आए हो, अगर उनको थोड़ा नहीं समझ में आया हो तो उससे डिमोरलाइज मत होना, क्योंकि बीच से पढ़ रहे हो और थोड़ा ये वेक्टर्स न्यू टॉपिक है, थोड़ा अलग सा टॉपिक है, तो नहीं समझ में आया तो उसके लिए डिमोरलाइज मत होना, वो जब आप बाद में करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों 1 मिनट के लिए अपनी वीडियो ऑन कर लो सब लोग, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया ना? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका?